गली की सड़क का पूछ लिया। सर सवाल तो मुद्दों का ही है ना, ये ठीक बात। सड़क पानी बिजली इनका तो नहीं ठीक। बाड़मेर प्रभारी मंत्री जोराराम जी कुमावत, बाड़मेर की जनता का और आरोप है कि इनको नॉलेज ही नहीं है बाड़मेर का कैसे समीकरण है, क्या यहाँ पर असुविधाएं हैं। ये कभी गए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जहां मीटिंग है वहां से निकले और फ्री हो गए। और वर्तमान की बात है, लास्ट बार जब आए थे पत्रकारों ने सवाल पूछे रोड के बारे में तो सही से जवाब नहीं दे पाए। देखिए, आदरणीय जोराराम जी जैसा व्यक्ति बहुत ही कम होता है, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, ठीक है ना। जोराराम जी जैसा सरल स्वभाव का, शांत स्वभाव का, वरिष्ठ, समर्पित, मतलब एक आम आदमी। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले मैंने उनसे फोन पे बात करी अभी, ठीक है ना। कोई काम था, अभी फोन थे, तो वो किसी कार्यक्रम में बैठे थे और फोन उठा लिए। 2 दिन पहले मैं जयपुर गया, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस दिन विधानसभा चल रही थी। जोराराम जी सुबह से लेकर के शाम को 8, 7:30, 8 बजे तक विधानसभा में थे। मैं वहां गया उनके घर पे मिलने के, मेरे साथ 5-7 लोग और थे। वो 8 बजे विधानसभा से घर आए। घर आकर के उन्होंने भोजन करा नहीं करा, सिर्फ 2 मिनट अपने घर में रुके और वापिस आकर के जनसुनवाई शुरू करी। वहां लाइन लगी हुई थी। रात को 11:30 बजे तक उनकी जनसुनवाई चल रही थी। अब एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दिन भर विधानसभा में व्यस्त, रात को 11:30 बजे तक जनसुनवाई कर रहा है। 11:30 बजे तक तो मैं मिला हूं और मेरे वहां से आने के बाद भी वहां पीछे लोग खड़े थे। अब सोचिए आप कि जो मंत्री रात को 12-12 बजे तक लोगों की जनसुनवाई कर रहा है, जो मंत्री रात को 12-12 बजे तक लोगों को सुन रहा है, टाइम दे रहा है, वो मंत्री कैसे गैर जिम्मेवार हो सकता है। और जोराराम जी, मैं आपको क्या बताऊं, जोराराम जी की जितनी प्रशंसा करूं, ये कोई कहने की बातें नहीं है, मैं ईमानदारी से भगवान की कसम खा करके बोल रहा हूं, मेरे दिल से बोल रहा हूं। जोराराम जी जैसे व्यक्तित्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय जोराराम जी जिस समर्पित भाव से, उनका मकसद क्या है, जनता को समर्पित, जनता की सुनवाई करना। उन्होंने बताया, वो बोलते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है, भगवान ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है, जनता के दर्द पीड़ा सुनने का मौका दिया है, और हम इन 5 साल में अगर जनता की सुनवाई नहीं कर सकते, जनता का काम नहीं कर सकते, तो फिर भगवान हमें माफ नहीं करेगा। इन विचारों को लेकर के वो चलते हैं। तो जोराराम जी जैसे मंत्री होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात आरोपों की, तो जो भी आरोप ऐसे लगाते हैं फालतू आरोप है, कोई मतलब नहीं है। अब रही बात, आपने किसी रोड का जिक्र किया कि मंत्री जी को पता नहीं था, तो देखिए, उनके पास अकेला बाड़मेर नहीं है, उनके पास अकेली सुमेरपुर विधानसभा नहीं है, वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, उनके पास पूरा राजस्थान है। ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है सर। बात तो सुनिए मेरी, उनके पास पूरा राजस्थान है। अब कौन पत्रकार क्या सवाल पूछेगा, वो पहले तो उनको कोई पता है नहीं। अगर सवाल तय होते तो वो तैयारी कर लाते। अब आपने बाड़मेर की किसी गली की सड़क का पूछ लिया। सर सवाल तो मुद्दों का ही है ना, ये ठीक बात। सड़क पानी बिजली इनका तो नहीं ठीक बात है। आपने, अब मेरी बात सुनो, मैं आपके पास यहाँ आया हूँ और आप मुझे बोल दोगे पिछली गली में क्या खड़ी है, तो मुझे पता नहीं है ना। तो जोराराम जी बाड़मेर आए और किसी पत्रकार ने कोई सड़क से जुड़ा सवाल पूछ लिया और हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो गलत हो गए क्या। पूरा राजस्थान है, उनके पास हजारों सवाल आते हैं, तो सारी बातें दिमाग में रहना भी कोई संभव नहीं है, याद भी रहना संभव नहीं है। हाँ, अगर वो पूरी तैयारी में आते, उनके पास सवाल जाते तो उचित जवाब भी देते। तो जोराराम जी जैसा जिम्मेवार व्यक्ति और एक सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व, मुझे तो गर्व है उस व्यक्ति पर, जोराराम जी पर, कि ऐसे मंत्री हमें बाड़मेर के प्रभारी मंत्री मिले। ये हमारे लिए गर्व का विषय है।